ये एक हाई प्रोफाइल केस है, इसलिए मैं हाँ बोलने से पहले एक बार लड़की को देखना चाहता हूँ। सर सारी की सारी 20 से 25 की एज की हैं। आप एक मिनट देख तो लीजिए। मेरा एक खास मेहमान आ रहा है, तुम उसे खुश कर देना और हम तुम्हें खुश कर देंगे। आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट हैं, इंग्लिश भी बोल लेती हैं। सर वो लास्ट टाइम थोड़ी ज़्यादा उम्र वाली भेज दी थी, उसके लिए आई एम रियली सॉरी। सर सीधे मिस्टर कुमार। रोहित भैया। एक मैनेजर क्लाइंट को लड़कियों की तस्वीरें ऐसे दिखा रहा था जैसे कि वो होटल का मेन्यू कार्ड हो। जरा सोचिए, ऐसे में किसी अपने की फोटो दिखाई दे तो कैसा लगेगा। नमस्कार, सावधान यूपी फाइट बैक नाउ में मैं सौरभ राजन आपका स्वागत करता हूँ। कई देशों की तरह हमारे देश में भी देह व्यापार या प्रोस्टिट्यूशन गैर कानूनी है, लेकिन फिर भी कई महिलाएं और लड़कियां इस रैकेट में फंस जाती हैं। रोहित ने उस लड़की से बिना कुछ सवाल जवाब किए अपना गुस्सा जाहिर कर दिया। साफ है कि वो इन सब बातों से अनजान था। आखिर क्या सच छिपा था इस घिनौने अपराध के पीछे? आइए जानने के लिए देखते हैं कुछ दिन पहले की घटनाएं। रोहित, एक होटल की डील आई है और मैं चाहता हूं कि तुम जाओ और खुद असेस करो। श्योर सर। कौन सा होटल है? होटल ग्रैंड रेडिएंट। सर कहाँ पे? लखनऊ। सर प्लीज एक रिक्वेस्ट है मेरी। आप प्लीज इस प्रोजेक्ट में मेरी जगह किसी और को भेज दीजिए। रोहित, पिछली बार मैंने तुमसे कहा था, तुमने मना कर दिया, लेकिन इस बार नहीं। करोड़ों की डील है, ठीक? इस डील को फाइनल होना है, दैट्स फाइनल। ओके सर लेकिन नो सर, लेकिन सर मैं हेलो हेलो। तैयार रहना, वो होटल से निकल रहा है। अच्छा, क्या नाम है? रोहित नाम है उसका। अच्छा, क्या उम्र होगी उसकी? यही कुछ 30 साल के लगभग होगा। शादीशुदा है? नहीं, अभी शादी नहीं हुई उसकी। और हाँ, बहुत कड़क है वो। अगर उसने ओके कर दिया तो हम माला माल हो जाएंगे। मैनेजमेंट को उस पर पूरा भरोसा है। अरे तुम उसकी चिंता मत करो, उसको एक बार यहाँ आने तो दो। ऐसे खातिरदारी करेंगे कि वो भी याद रखेगा। वक्त बेवक्त आकर कह देता है मुझे बाहर जाना है, मेरे बैग पैक कर दो। अरे ये मेरी उम्र रही तेरा बैग पैक करने की? अरे कुछ सुन भी रहा है मैं क्या कह रही हूँ? हूँ का मतलब क्या? अरे बेटा तू शादी क्यों नहीं कर लेता? अरे देख ना, तेरी उम्र गुजरी जा रही है, कब तक यूं कुंवारा रहेगा? अरे हूँ कर रहा है, मेरी बात भी सुन रहा है कि नहीं? हाँ मैम, कुछ कह रही थी आप? मैं कह रही थी कि शादी क्यों नहीं कर लेता? लखनऊ? अरे बेटा तू लखनऊ जा रहा है? जाना तो नहीं चाहता था, पर वो बॉस ने प्रेशर किया तो। अरे बेटा 10 साल हो गए, अब की बार घर जरूर जाना और देखना वहाँ सब ठीक तो है। ठीक है माँ, वक्त मिलेगा तो चला जाऊंगा बस। हाँ बेटा, मैं जानती हूँ कि वहाँ का नाम सुनते ही तू उदास हो जाता है, लेकिन बेटा अब वो सब भूलने की कोशिश कर और खुश रहा कर। माँ, मेरी एलिमनी की फ्लाइट है, अब सोना चाहता हूँ मैं। ठीक है, काम तू कर रहा है लैपटॉप पर और अर्ली मॉर्निंग की फ्लाइट है। चल अब जल्दी से सो जा। गुड नाइट। गुड नाइट। ये एक हाई प्रोफाइल केस है, कोई दिक्कत नहीं है सर, हम संभाल लेंगे। इसलिए मैं हाँ बोलने से पहले एक बार लड़की को देखना चाहता हूँ। ओके जी सर, मैं भेजता हूँ। हाँ। रोजी, लवली, यही तो मुझे चाहिए था। परफेक्ट। सुनो रोजी,
मेरा एक खास मेहमान आ रहा है, तुम उसे खुश कर देना और हम तुम्हें खुश कर देंगे। Good afternoon, sir. Welcome to the Hotel Grand Radiant. How may I assist you? हम रोहित श्रीवास्तव। ये मिस्टर शरद कहाँ मिलेंगे? मैं उनको बुला देता हूँ, सर। जी। मिस्टर रोहित। Yep. हाय, शरद चौधरी, यहाँ का मैनेजर। Oh, hi. हाउ आर यू? I'm good. How are you? आई एम गुड। वेलकम टू लखनऊ। जरा सर के लिए अच्छा सा स्वीट बुक करो, ये हमारे खास मेहमान हैं। अरे नहीं, आप इसकी क्या जरूरत है? अरे नहीं नहीं सर, आप लखनऊ पहली बार आए हैं, अब जरा यहाँ की मेहमान नवाजी का भी लुत्फ उठाइए। ठीक है, आप कहते हैं तो। वैसे वो पेपर्स मैंने बोले थे, उसकी तैयारी होगी? हाँ हाँ सर, सब कुछ रेडी है। आइए प्लीज प्लीज। प्लीज करो। ओके सर, ठीक है, मैं आपसे शाम को मिलता हूँ। बाकी आपको कोई सामान वगैरह होगा मैं देख लेता हूँ। ठीक है मिस्टर शरद, थैंक यू। हैव अ नाइस डे। जी आप रोहित? जी हाँ। आप? रोहित श्रीवास्तव। जी हाँ। सेंट जेवियर्स 2001। अखिलेश पांडे। अरे क्या बात है पांडे जी। हैं? अरे ये वर्दी क्या है ये? भाई पहले तो ये बताओ, तुम यहाँ लखनऊ में हो और हमें खबर नहीं, ऐसा हो कहाँ आजकल? अरे मैं तो मुंबई में हूँ, मैं तो सुनाता रहूंगा, पर ये क्या बात है, वर्दी चलती है? हाँ भाई ऐसा है कि अब हम सिर्फ अखिलेश पांडे नहीं रहे, हम इंस्पेक्टर अखिलेश पांडे हो गए और ये जो एरिया है वो हमारी चौकी के अंतर्गत ही आता है। वाह। ऐसा हो कहाँ आजकल? मुंबई में यार। मुंबई? बढ़िया है। और घर गए कि नहीं गए? नहीं यार, बस अभी एयरपोर्ट से आया हूँ मैं तो। कमाल करते हो यार। चलते हैं, वैसे मैं उस तरफ जा रहा हूँ तो तेरे को छोड़ता हुआ निकल जाऊँ। चलो। अभी? भाई अभी चलो, अबे सोचो मत, चलो। ठीक है, टाई तो निकाल दो यार। निकाल ले भाई, चल आजा भाई। यार तेरे जाने के बाद यहाँ आने के बहुत कम मौके लगे, पर एक बात बताओ, जब भी यहाँ आता था तो यार मन भारी हो जाता था और वो बचपन की यादें बहुत याद आती थी। खैर ये बता, तुझे कभी याद नहीं आती थी? आती तो थी, पर एक सेकंड दोस्त, फोन है। सर। ओके ओके, सॉरी यार, जाना पड़ेगा, ड्यूटी। कोई बात नहीं यार, ड्यूटी पहले जरूरी है। हम फिर मिलेंगे। अच्छा, तेरे पास अभी नंबर है, कॉल करना, फुर्सत में मिलता है। जी इंस्पेक्टर साहब। चल।
संजना, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। नहीं रोहित, बहुत देर हो गई। मैं नहीं रह सकती तेरे साथ, मैं नहीं आ सकती तेरे साथ। रोहित मस्ती मत करो, मार खाओगे तो। काकी रोको ना रोहित को। अरे बस बस, ज्यादा मत देखो, आईना टूट जाएगा, समझी? संजना, संजना। अरे रोहित सर, आप अभी से काम पे लग गए? इसकी क्या जरूरत थी? कल सुबह आराम से करते। लगता है आप अपने सारे काम आराम से करते आए। सर मैं कुछ समझा नहीं। आपके अकाउंट चेक कर रहा था, इसमें तो बहुत घपले हैं। सर जी सर नहीं सर कोई टाइपिंग मिस्टेक होगी, घपले की तो बात नहीं है। मुझे सुबह तक होटल के पेपर और ओरिजिनल स्केच चाहिए। ऐसा लगता है कि पिछले कई सालों से आपने होटल के आसपास की जमीन पर कब्जा कर रखा है, जो कि होटल की है नहीं। अरे नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है, कोई टाइपिंग मिस्टेक होगी। घपले की बात ही नहीं। अरे आप वैसे इन सब मामलों में क्यों पड़ रहे हैं सर? ये सब छोड़िए। सर बताइए क्या लेंगे? सर सिगरेट। क्या हुआ? मुझे सिगरेट से सख्त नफरत है, पता तो है तुम्हें। पता नहीं पीते क्यों हो, खामखा अपना लंग्स खराब करने के लिए। ये बात है। तो ठीक है, आज से सिगरेट पीना बंद। जी नहीं, मैंने सिगरेट पीनी छोड़ दी है। ठीक है सर, मैं आपके लिए एक अच्छी सी विस्की मंगाता हूँ। कुछ ही देर में मेरी विदाई होने वाली है, मुझे कैसे ऐसे छोड़ के जाओ? जब दारू पी के ही मरना है तुझे, तो मुझे भी जहर दे दे। नहीं, मैंने ड्रिंक पीनी भी छोड़ दी है। सर सिगरेट शराब कुछ नहीं। तो फिर मैं आपको लखनऊ के सबसे फेमस कबाब पराठे खिलाता हूँ। नहीं शरद जी, मैं शुद्ध शाकाहारी हूँ। सर ऐसे कैसे हो सकता है? सर कुछ ना कुछ तो लेना ही पड़ेगा आपको। जी अभी तो आपसे इजाजत लूंगा, पर सुबह तक मेरे पास पेपर्स पहुंच जाने चाहिए। चलिए ठीक है सर, गुड नाइट। हेलो। अरे सुनो, ये बड़ा कड़क आदमी है, ना सिगरेट ना शराब ना कबाब, कुछ भी नहीं। यार पटा लेना किसी तरह, ओके? डोंट वरी सर, मैं सब संभाल लूंगा। हाँ ठीक है, चलो रखता हूँ फोन। सुना है आपको सिगरेट शराब और कबाब से परहेज है, उम्मीद है शबाब से नहीं। जी आप संजना? संजना, संजना मत करो ये शादी। संजना, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। नहीं रोए, अब बहुत देर हो गई है, मैं नहीं रह सकती तेरे साथ। कि क्यों? बहुत जिम्मेदारियां हैं मुझ पर। मोंटी और मिली का भविष्य इस शादी पर डिपेंड करता है। मैं नहीं आ सकती तेरे साथ। क्या हुआ? मुझे सिगरेट से सख्त नफरत है, पता तो है तुम्हें। पता नहीं पीते क्यों हो, खामखा अपना लंग्स खराब करने के लिए। ये बात है। तो ठीक है, आज से सिगरेट पीना बंद। खुश? सब पता है मुझे तुम्हारे बारे में। आंटी घर से जाती नहीं है,
कि मुझे बुला लेते हो। अरे नॉनवेज का है, अब तो क्या हो गया यार? रहने दो। अरे सुनो तो। अरे पूजा सुनो यार, मैं छोड़ दूंगा यार। पापा के कहने पर मैंने उनके पसंद की लड़की से शादी तो कर ली, लेकिन अपने ससुराल वालों का असली रूप मैंने शादी के बाद देखा। उनके दहेज के डिमांड्स खत्म नहीं हो रहे थे। जब तक पापा वो सब कर पा रहे थे उन्होंने किया, पर जब उन्होंने हार मान ली तो मुझे मेरे ससुराल वालों ने घर से निकाल दिया। पापा ये सब देख नहीं पाए, उन्हें हार्ट अटैक आया, वो कुछ ही दिनों में गुजर गए। घर की पूरी जिम्मेदारी मुझ पर आ गई। माँ, मिनी, मोंटी, सबका ख्याल रखना था मुझे। कुछ समझ भी नहीं आ रहा था क्या करूं। ऐसा नहीं है कि मैंने नौकरी नहीं ढूंढी, पर लोगों का ध्यान मेरी काबिलियत से ज्यादा मेरे शरीर पर था। ऐसी लड़की जिसकी शादी टूट चुकी हो, जिसके सर पर बाप का साया नहीं हो, इतना आसान शिकार और कहां मिलता उन्हें। तब मैंने डिसाइड किया कि ये लोग जो मुझे इस तरह से घूरते हैं, क्यों ना मैं उनके लिए वैसे भी जिल्लत भरी जिंदगी जी रही थी मैं, तो सोचा क्यों ना उस जिल्लत की कीमत मांग लूं। बड़ा आसान रास्ता चुन लिया तुमने। क्या कहा तुमने? इतना कुछ सुनने के बावजूद भी तुम्हें लगता है ये सब आसान था मेरे लिए? नहीं था। अपने आत्मसम्मान के साथ समझौता ना करने से तो आसान ही था। नहीं, इंसान की दूसरों के प्रति नहीं, अपने प्रति भी कुछ जिम्मेदारियां होती हैं। अपनी तरबियत, अपने संस्कारों के प्रति। कैसा लगता है तुम्हें ये दुआ, ये शराब, इनकी सोहबत काफी माहिर होगी और लगता है इस नए पेशे में। नमस्ते माँ जी। अरे नमस्ते बेटा रोहित। अरे खुश रहे बेटा, खुश रहे। कैसे हो बेटा? मैं ठीक हूँ माँ जी, आप कैसे हैं? मैं भी ठीक हूँ। पहले बैठ आके, आजा बैठ जा। आपकी सुबह उठकर सब्जी काटने की आदत गई नहीं अभी तक। अरे बेटा कैसे जाएगी, पुरानी आदत जो ठहरी। मुझे तो ऐसे ही अच्छा लगता है। घर देखा तूने? हाँ माँ जी, वो तो देख ही रहा हूँ। संजना ने सब रेनोवेट करा दिया, मॉड्यूलर किचन करा दिया, चिमनी लगवा दी, पर मुझे ना बदल पाई। मुझे यही सब्जी काटने में मजा आता है भैया। और बता कैसा है तू? मैं ठीक हूँ माँ जी, आप सब कैसे हैं? हम लोग भी अच्छे हैं। माँ कैसी है? माँ बहुत अच्छी है, आपको बहुत याद करती हैं। हम भी तो याद करते हैं उसे। अरे तुम लोग कैसे ऐसे अचानक चले गए हैं? न कोई खोज, न खबर, न चिट्ठी पत्री, कुछ भी नहीं। नहीं माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं है। वो क्या है कि नया काम, नया शहर, तो लखनऊ कभी आना ही नहीं हुआ। तो सब समझती हूँ। नए रिश्ते बनाने के लिए पुराने रिश्तों को भूलना ही पड़ता है। दुनिया देखी है मैंने, कुछ कुछ समझती भी हूँ। देखा है मैंने संजना की आंखों में तुम्हारे लिए प्यार, जब कभी भी मैंने उससे शादी की बात की। माँ जी, वो संजना है कहाँ? अरे बड़ी सो रही होंगी मैडम, और क्या। अंग्रेजों की कंपनी में काम करती है। रात भर जो है वो तो काम होता है, दिन भर आराम। अब बस उठने ही वाली होगी, और उठते ही बड़ी जोर आवाज लगाती है, माँ चाय। उसके बाद कोई इंतजार नहीं, बस तुरंत चाय चाहिए। मम्मी चाय। देखा, आ गई आवाज। अब कोई पेशेंस नहीं है, अब चाय बनानी पड़ेगी मुझे। बस तू बैठ जा, आज बहुत बढ़िया अपने हाथ की चाय पिलाऊंगी तुझे। ठीक है? ठीक है। आती हूँ बेटा।
मोंटू, Excuse me, call me Mohit. दी, some old buddy of yours, Montu बुला रहा है मुझे. मिली कितनी बड़ी हो गई है? कहाँ है वो? अपने बॉयफ्रेंड के साथ होगी। तुम्हें क्या करना है? तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई यहाँ आने की? तुम अभी निकलो, प्लीज निकलो। संजना, मेरी बात तो सुनो। मेरी मजबूरी पर कल तुमने इतना बड़ा लेक्चर सुनाया, उसके बाद भी तुम्हारा पेट नहीं भरा? मेरे घर वालों के साथ मेरी बेइज्जती करने आए हो तुम? कल इतना कुछ सुनाया तुमने, उसके बाद भी तुम्हारा बदला पूरा नहीं हुआ? संजना, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम प्लीज यहाँ से निकल जाओ। Just get out! जाओ, प्लीज जाओ। मेरा शक सही था। आपके अकाउंट में नहीं, आपके बिल्डिंग प्लान में भी जबरदस्त कर। अरे रोहित सर, क्या हुआ? नहीं, मैं ये डील अप्रूव नहीं कर सकता हूँ। सर, रोहित सर, मेरी बात सुनिए। रोहित सर। मिस्टर शरद, कोई फायदा नहीं, मैं अपना फैसला कर चुका। सर आप एक मिनट देख तो लीजिए। सर एक मिनट देख तो लीजिए आप। सर ये देखिए, सर सारी की सारी 20 से 25 की एज की हैं, आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट हैं, इंग्लिश भी बोल लेती हैं। सर वो लास्ट टाइम थोड़ी ज्यादा उम्र वाली भेज दी थी, उसके लिए आई एम रियली सॉरी। सर सी दिस। जस्ट शट अप, अपनी बकवास बंद करो, दफा हो जाओ यहाँ से। सर तुम्हारी हिम्मत कैसे ये घटिया हरकत करने की? तुम्हें क्या लगता है ये चीप हरकत करके तुम मेरी ईमानदारी खरीद सकते हो? हाँ? बेटा, बस इतना ही प्यार है संजना से? वो गलत राह पर निकल गई और तू उसे छोड़कर चला आया। बेटा, मुझे लगता है संजना को तेरी जरूरत है, तू उसके पास चला जा बेटा, तू लखनऊ चला जा। मिली ग्लैमगंज की साइड पे। हेलो अखिलेश। हाँ बोलो। यार ये ग्लैमगंज की साइड के बारे में कुछ सुना है? नहीं, क्यों, क्या हुआ? यार इस साइड पे सेक्स का रैकेट चलता है, हम इसके खिलाफ कोई एक्शन ले सकते हैं क्या? जब तक कि कंप्लेन ना हो तब तक कुछ नहीं कर सकते। अब लेकिन कोई तो रास्ता होगा यार। नहीं यार, हमने कोशिश की थी पर लोगों ने इतना विरोध किया कि क्या बताएं। लोग कहने लगे हम शरीफ लड़कियों को बदनाम कर रहे हैं। ठीक है यार, अब ठीक, मैं बताता हूँ। मिली और संजना दोनों इस रैकेट में फंसे हुए, कुछ करना होगा मुझे। Mr. Kumar, I'm here. रोहित भैया, यकीन मानिए, ये मेरी कोई गलती नहीं है, मुझे फंसाया गया है।
क्या मजबूरी थी तुम्हारी? हाँ? मुकुल ने मुझे ब्लैकमेल किया। उसने हमारी कुछ अश्लील वीडियोस बनाकर मुझे कहा कि अगर मैं काम नहीं करूंगी तो वो उनको इंटरनेट पे डाल देगा। मैं कुछ नहीं कर सकती थी। क्या संजना को पता ही है? नहीं, संजना दीदी को कुछ नहीं पता। वो भी उन लोगों का शिकार है। उसने मुझे धमकी दी, अगर मैंने किसी को भी बताया वो मुझे जान से मार देगा। कैसे करते? हिम्मत है उनकी? तुम टेंशन मत, सब ठीक हो जाए। क्यों बुलाया मुझे यहाँ? जब मैंने तुमसे कह दिया कि मेरा तुमसे कोई वास्ता नहीं, तो जबरदस्ती मेरे पीछे क्यों पड़े हो यार? क्यों? पहले भी तो मिला करते थे यहाँ, अक्सर इसी छत पे खड़े होके घंटों भूल भुलैया को निहारा करते थे, और कभी ये नहीं सोचा था कि जिंदगी भी इस भूल भुलैया में भटक जाएगी। संजना, भटके तुम होगे रोहित, मैं नहीं। मुझे अच्छे से पता है मुझे जिंदगी में क्या चाहिए। मेरी माँ, मेरे भाई बहन और इस घर के भविष्य के लिए मुझे जो सही लग रहा है ना, मैं वो कर रही हूँ। भविष्य? अपने भाई बहन का, उनके भविष्य की ओर देखते देखते तुमने उनके वर्तमान को भुला दिया। संजना, क्या मतलब? जिस समझौते की तुम बात कर रही हो ना, वो सिर्फ तुम्हें नहीं, तुम्हारे परिवार वालों को भी बहुत महंगा पड़ रहा है। इस भूल भुलैया के समझौते में सिर्फ तुम्हें नहीं, तुम्हारी बहन भी फंस चुकी है। नहीं, ये तुम क्या कह रहे हो? संजना, मैं सच कह रहा हूं, मेरा यकीन करो। और इसे फंसाने में उन्हीं लोगों का हाथ है जिनके लिए तुम काम करती हो। और अब तुम दोनों इस तरह फंस चुके हो कि निकालने का कोई रास्ता ही नहीं। रोहित, मिली को बचा लो। रोहित, मुझे अपनी परवाह नहीं है। मिली को इस दलदल से निकालो। प्लीज उसे बचा लो। अब एक ही रास्ता है संजना। मासूम और मजबूर लड़कियों को धोखे से देह व्यापार में धकेलने की कई घटनाएं हमने सुनी भी है और देखी भी। आजकल तो ऑनलाइन साइट्स के जरिए ये व्यापार बहुत तेजी से फैल रहा है। इसमें कई ताकतवर लोग शामिल होते हैं। इसी की वजह से इससे लड़ना और भी मुश्किल हो गया है। पर निराश होकर नहीं बैठा जा सकता। इसके खिलाफ किसी ना किसी को तो आवाज उठानी ही होगी। यही सोचकर रोहित ने किसी तरह संजना को मना लिया इस रैकेट के अगेंस्ट जाने के लिए। लेकिन क्या वो इससे जीत पाएगा? आइए देखते हैं। हालांकि संजना और मिली के बयान से केस काफी स्ट्रांग हो जाता है, पर फिर भी ये रैकेट चलाने वाले बच सकते हैं, क्योंकि हमारे पास कोई ठोस सबूत नहीं है। लेकिन अखिलेश, कोई तो सोल्यूशन होगा। सिर्फ एक काम हो सकता है, अगर हम इन लोगों को रंगे हाथ पकड़ सकें। I mean, कोई ठोस सबूत या पुख्ता सबूत। मैं आपकी मदद कर सकती हूँ। कैसे? ग्लैम गर्ल्स की बुकिंग ऑनलाइन होती है, लेकिन इसकी डील कई सारी एजेंसीज के जरिए होती है। मैं एक ऐसे इंसान को जानती हूँ जो इन एजेंसीज का मालिक है। अब सिर्फ यही एक उम्मीद की किरण। मैं लोगों को छोड़ूंगा। थैंक यू संजय, थैंक यू मिली। नमस्ते भैया जी, ये वही है जिनके बारे में मैंने आपको बताया था। मेरी जान पहचान की है। नमस्ते बड़े भैया। नमस्ते नमस्ते। आपकी कार बहुत बड़ी है और सुंदर भी है। शुक्रिया। वैसे बड़े भैया, आपको देखकर लगता नहीं था कि आप इतने मॉडर्न होंगे। अरे भाई, बड़ा भाई मैं नहीं हूँ, बड़े भाई तो वो हैं एमएलए साहब। वैसे मिस्टर रोहित, आप करते क्या हैं? जी हमारा इलाहाबाद में ब्यूटी पार्लर है। ओह नाइस। क्या नाम है आपके ब्यूटी पार्लर का? जी गोल्डन ब्यूटी पार्लर। इट्स ग्रेट। वैसे आपके ब्यूटी पार्लर में कितनी लड़कियां काम करती हैं? जी अभी तो 9-10 ही है। ओके। हमें आपका काम करने का तरीका बहुत पसंद आया बड़े भैया। हम भी चाहते हैं कि हमारा काम भी इसी तरह आगे बढ़े, तो अगर आप हमारी हेल्प कर देंगे तो।
वैसे मिस्टर रोहित, कमाल ने आपको बताया होगा कि आप किस काम के लिए आए हैं। जी जी, मैं लाया ना, पूरे पैसे लाऊंगी, आप ले लीजिए 10 लाख। अरे नहीं मिस्टर रोहित, गिनने की क्या जरूरत है, हम तो आपकी बातों पे विश्वास करते हैं। जी शुक्रिया। तो फिर बताइए क्या सोचा आपने? बस जैसा आप कहेंगे हम ऐसा करेंगे। तो फिर ये डील पक्की रही। जी शुक्रिया। शक तो मुझे तभी हो गया था जब तू संजना के साथ यहाँ आया था। धंधे में कोई बेईमानी नहीं होती, समझा ना? और तू क्या सोचता है कि मैं तेरे बारे में कुछ जानता नहीं हूँ? वही है ना तो संजना के आगे पीछे घूमता है। और एक बात ध्यान से सुन, मिली मेरे कब्जे में है। मिनी कहाँ है? उस मासूम ने क्या बिगाड़ा है तुम्हारा? सलीम, गाड़ी रोक। देख लूंगा तुझे। चल निकल बाहर, निकल बाहर। रोहित! अखिलेश, अखिलेश, अखिलेश दरवाजा खोलो यार। यार सब गड़बड़ हो गया यार, तू चल मेरे साथ यार। अरे कहाँ पर? यार मैं प्लान के मुताबिक उससे मिलने गया था, लेकिन उसे पहले से सब कुछ पता था यार। मिली उसके कब्जे में यार, और अब संजना की जान भी खतरे में। तू चल मेरे साथ यार। रोहित, तू क्या बात कर रहा है? एमएलए दयाशंकर, एमएलए का छोटा भाई, सब बड़े भैया कहते हैं उसे। यार पता नहीं संजना और मिली की हालत कैसे होगी। कुछ नहीं होगा, तू टेंशन मत ले, कुछ नहीं होगा। तो तलाशी लेनी है आपको हमारे घर की। देखिए, मैं पक्के खबर मिली है कि आपके घर में वारंट है आपके पास? अगर इतना वक्त होता तो। बड़ी जल्दी है आपको हमारे घर की तलाशी लेने की, एक प्रतिष्ठित आदमी को बदनाम करने की। चलिए हम आपका काम आसान कर देते हैं। सुल्तान, फोन लगाओ डीएसपी को। जी भैया। वैसे नाम क्या बताया आपने अपना? अखिलेश, इंस्पेक्टर अखिलेश पांडे। हेलो। अरे नमस्कार सर, बड़े भैया आपसे बात करना चाहते हैं। लीजिए भैया। अरे राम राम डीएसपी साहब। जी फरमाइए। आपकी फोर्स का एक इंस्पेक्टर है अखिलेश कुमार पांडे, वो हमारे घर छापा मारने आए हैं, हमारे घर की तलाशी लेने आए हैं बिना सर्च वारंट के। तो हमने सोचा हम आपकी उनसे बात करा दें। आप जरा इन्हें फोन दीजिए। ये लीजिए पांडे जी। सर, मेरी इजाजत के बगैर आप लोग वहां कैसे चले गए? सर दरअसल हमारे पास वक्त की। फौरन वापस आइए। ओके सर। क्या कहे डीएसपी साहब पांडे जी? जाइए इंस्पेक्टर साहब, जाइए। चल रोहित, मैं डीएसपी को ऑफिस जाना है। लेकिन चल। मामला कितना ही संगीन क्यों ना हो, लेकिन तुम्हें अपने आप से फैसला लेने की क्या जरूरत थी? सॉरी सर, पर हमारे पास वक्त बहुत कम है। सर इस वक्त 2 लड़कियां, संजना और उसकी बहन मिली, दोनों उनके कब्जे में। सर उन्हें छुड़ाना बहुत जरूरी है सर प्लीज। यस सर, और इसीलिए हमने। है ना? अगर ऐसी बात है तो मैं खुद केस को इन्वेस्टिगेट करूंगा। लेकिन सर, दैट्स ऑन ऑर्डर। पांडे, तुम रोहित के दोस्त हो, इसलिए इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं तुम्हें नहीं दे सकता। बड़े भैया, डीएसपी साहब आए हैं। अरे नमस्कार डीएसपी साहब, नमस्कार नमस्कार। आपकी जगह बड़े भैया, हमें आपके घर की तलाशी लेनी है। अरे डीएसपी साहब, क्या बात कर दी आपने। आप तो अपना कर्तव्य निभा रहे हैं और हमारा कर्तव्य है आपकी कार में बाधा ना डालना। छोटू, डीएसपी साहब को घर दिखाओ। चलो। देखिए सर, आइए। देखिए सर, पूरा खाली है सर। बड़े भैया का कमरा है सर, देख लीजिए, कुछ भी नहीं। उधर क्या है? सर कुछ नहीं, बस कमरा है, देखिए कुछ भी नहीं सर। पांडे, मैंने यहाँ बड़े भैया के मकान को खुद चेक किया है, यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है।
तुम लोग शरीफ इंसान को परेशान करते हो। आज आपने एमएलए दयाशंकर के घर में छापा मारा है, वहां से कुछ बरामद हुआ? देखिए, हमें कंप्लेंट जरूर मिली, लेकिन यहाँ पर आकर सब कुछ मैंने चेक किया, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या वाकई यहाँ पे किसी को बंदी बनाकर रखा गया है? देखिए, उनकी कंप्लेंट झूठी है और हम उस पर जरूर एक्शन लेंगे। ये सबूत है ग्लैमगंज साइट, जिसे एमएलए का छोटा भाई चलाता है। इससे कुछ साबित नहीं होता। ऐसी हजारों साइटें इंटरनेट पे पड़ी हुई है, तो मेरा इससे क्या वास्ता? संजना और मिली दोनों उसी के पास है। संजना और मिली कहाँ गायब हो गई ये मुझे नहीं पता, लेकिन रोहित और संजना दोनों पुराने प्रेमी हैं। 10 साल बाद मिले। संजना के गायब होने का जवाब तो रोहित ही दे सकता है। आप लोग रोहित से जाकर क्यों नहीं पूछते हैं? मैं खुद उसके पास गया था और 10 लाख रुपए मैंने उसे दिए थे, लेकिन अब वो इस बात से मुकर रहा है। सर, तो आपके पास इसका क्या सबूत है? हमारे पास इसका कोई सबूत नहीं और ये सारे इल्जाम बेबुनियाद हैं। चाहे कोई कुछ भी कहे, सबूत मैं इकट्ठा करूंगा। एमएलए के छोटे भाई की सच्चाई सबके सामने लाके रहूंगा मैं। आंटी, आंटी, आंटी। हे, व्हाट्स योर प्रॉब्लम? हाँ, व्हाट्स योर प्रॉब्लम? बस तुम्हारी वजह से मेरी बहनों की जान खतरे में है। चुप, मैं उन्हें बचाना चाहता हूँ। शट अप, जस्ट शट अप। तुम्हारी वजह से उन लोगों ने मेरी बहनों को किडनैप किया। अगर उन्हें कुछ हुआ, अगर कुछ हुआ, तो मैं तेरी जान लूंगी। I will kill you, I will kill you। समझा? मार ही डाल बेटा, आज मार ही डाल तो इसको, छोड़ना मत। पता है इसका जुर्म क्या है? इसका जुर्म ये है कि इसने तेरी बहन से सच्चा प्यार किया है। बावजूद इसके कि हमने इसका दिल तोड़ा, इसने हम सबको अपना समझा है। माँ, तुम कहना क्या चाहती हो? मैं वही कहना चाह रही हूँ जो तू समझ नहीं पा रहा है। अरे सही कर रहा है वो। इसने तो वो किया जो तुझे बॉय होने के नाते करना चाहिए था, निकट्टू कहीं का। बेटा, वो लोग सुबह मुझसे मिलने आए थे, मेरी बात हुई उनसे। संजना और मिली दोनों घर वापस आ जाएंगी। पर आंटी, ये उनको कुछ नहीं होगा बेटा, वो दोनों सही सलामत आ जाएंगी। पर उनकी एक शर्त है। उन्होंने कहा है तुम्हें यहां से जाना होगा, वरना वो लोग तुम्हें मार डालेंगे। बेटा, मैं नहीं चाहती, मैं ऐसा हरगिज नहीं होने दूंगी। प्लीज बेटा, चला जाए यहां से। रोहित, ये सच है कि कानून सिर्फ ठोस सबूत पर विश्वास करता है, लेकिन जहां अपराधी इतने ताकतवर हो कि अपनी सत्ता और पैसों के दम पर कोई सबूत ही आगे ना आने दे, तो कोई क्या करेगा? रोहित अब इस सोच में था कि उसके वापस जाने से शायद मिली और संजना की जिंदगी बच जाए, लेकिन नर्क से बदतर उनकी जिंदगी ऐसे ही चलती रहेगी और उन अपराधियों को भी कभी सजा नहीं मिलेगी। अब रोहित क्या करने वाला था? क्या वो अपनी हिम्मत हार कर वापस जाने वाला था या फिर एक आखिरी दाव खेलने वाला था? यार, मैं जानता हूँ कि संजना और मिली एमएलए दयाशंकर के घर पे ही हैं, और तू यकीन मान वो लोग वहां पर महफूज हैं, और मैं अच्छे से जानता हूँ कि वो लोग उन्हें मारने की गलती तो कतई भी नहीं कर सकते। जानता हूँ यार, पर यहाँ तक आके मैं हार के नहीं लौटना चाहता। पर तू करना क्या चाहता है? देख, एमएलए दयाशंकर का घर तेरे एरिया में आता है। हाँ, उसके यहाँ से जब भी कोई फोन आए, तू बस देर से आना, थोड़ी देर से। 1 मिनट, मतलब क्या तेरा? मतलब तुझे थोड़ी देर में पता चल जाएगा। सर, आर यू श्योर? आप जो करने जा रहे हैं उस पे आपको पूरा यकीन है? हाँ, तैयार हो जाइए अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज बनाने के लिए। लेकिन सर, आप आत्मदाह करना क्यों चाहते हैं? इसकी क्या वजह हो सकती है? विरोध जताने के लिए, अपने साथ हुई नाइंसाफी के खिलाफ प्रोटेस्ट करने के लिए। इसके सिवाय मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। अपनी सच्चाई को साबित करने के सिवाय मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है दोस्तों। इसलिए आज मैं एमएलए के घर के सामने अपनी जान देने जा रहा हूं, इस उम्मीद में कि शायद मेरी चीखें कानून की आंखें खोल दे।
लगा के मरने चला है। पागल हो गया। अबे ये हो कहाँ रहा है बे? अबे ये देखो अपने आप को जलाने चला है। बड़े भैया तो पूरा बेवकूफ है। अबे मिट्टी का तेल भेज देगा बे तेरे ऊपर। लगा लगा लगा, तू आग लगा बेटा, तू आज आग लगा ही ले। अरे भैया जी अपने घर के सामने हो रहा है। भैया जी वो तो पगला गया है। अबे तो तुम लोग क्या खड़े खड़े तमाशा देख रहे हो? अबे जाकर रोको उसे। अगर हमारे घर के बाहर कोई कांड हो गया ना। भैया देख रहे उसके सिर पर खून सवार है। हेलो, हाँ हम बोल रहे हैं। अबे ये क्या हो रहा है हमारे घर के आगे हैं? अगर हमारे घर के आगे कोनो कांड हुआ ना तो डीएसपी सुन लो, हम तुमको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। फौरन यहाँ पे आओ। जला दूंगा अपने साथ साथ इस पाप के घर को भी जला दूंगा मैं। रुक जाओ रोहित, मैं कहता हूँ रुक जाओ। रोहित मैं कहता हूँ रुक जाओ रोहित। आगे मत कानून को अपने हाथों में मत लेना। रोहित रुक जाओ। देखो रोहित मैं कहता हूँ रुक जाओ रोहित रुक जाओ। आगे मत बढ़ो, रुक जाओ। रोहित मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो। रुक जाओ रोहित, मैं कहता हूँ रुक जाओ रोहित रुक जाओ रोहित, मैं कहता हूँ रुक जाओ रोहित रुक जाओ। डीएसपी सर, आपको सबूत चाहिए था ना, ठोस सबूत ये लीजिए, ठोस और जिंदा सबूत। ये सबूत है मेरी सच्चाई का, एमएलए दयाशंकर और उसके भाई के गुनाह का। और डीएसपी सर आपकी मक्कारी का। आज शाम को ही डीएसपी सर अपनी पूरी टीम के साथ इस घर की तलाशी लेने आए थे, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला, क्योंकि जानबूझकर वो संजना और मिली को बचाना नहीं चाहते थे, क्योंकि वो एमएलए दयाशंकर के साथ मिले हुए हैं। इंस्पेक्टर अखिलेश, आज सारे सबूत कैमरे में कैद होने के साथ साथ सारी दुनिया ने, पूरे देश ने अपनी आंखों से देख भी लिए हैं। कोई और सबूत चाहिए आपको? रोहित के सनसनीखेज खुलासे के बाद उन्हें देह व्यापार के लिए आईपीसी की धारा 370 और ब्लैकमेलिंग के लिए आईपीसी की धारा 503 के तहत 10 साल की सजा हुई। इसी के साथ डीएसपी चौहान के खिलाफ इंक्वायरी बैठाई गई। देह व्यापार एक ऐसा दलदल है कि इसमें अगर कोई एक बार फंस जाए तो उससे निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसे अगर हमें जड़ से खत्म करना है तो हमें जरूरत है रोहित की तरह बुलंद इरादों की। इसी के साथ मैं सौरभ राज जैन आप सबसे विदा लेता हूँ। यूपी में जुर्म को जवाब देती हुई एक और सच्ची घटना के साथ आपसे फिर से होगी मुलाकात। तब तक के लिए सावधान यूपी, फाइट बैक नाउ। तो सावधान